हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे आरबीआई ने जो है रेपो कट्स जो की है, काफी टाइम बाद उन्होंने ये जो है डिसीजन लिया है। तो इसका क्या मतलब है, इकोनॉमी पे क्या क्या असर पड़ेगा, और इसको हम रिलेट करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर से, जो अभी बजट में जो अनाउंस किए गए हैं, जो नए टैक्स स्ट्रक्चर। तो इससे हमारी इकोनॉमी में क्या नया होने वाला है, क्या आवश्यकता थी, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी आपने न्यूज़ देखा होगा, रिसेंटली एक दो दिन पहले आरबीआई ने जो क्या करा है, रेपो रेट्स को जो है 25 पॉइंट्स बीपीएस पॉइंट से घटाया। यानी कि पहले कितना पॉइंट था, पहले आप देखेंगे तो जो था 6.5 था। नाउ अब ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया है 6.25। देखिए, अगर आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं तो मैं आपको बता दूं, रेपो रेट का मतलब क्या रहता है। रेपो रेट का मतलब वो होता है कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लोन देता है। ठीक है, आरबीआई लोन देता है बैंकों को, और अगर कुछ पैसे ज्यादा हो बैंकों के पास तो बैंकों से लोन वापस भी लेता है। तो इसको दो स्ट्रक्चर में हम बांटते हैं। जब आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है, उसको हम जो बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं। यानी कि जिस ब्याज दर पे वो लोन देगा बैंकों को, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो जो ये रेपो रेट है, अगर आरबीआई जो है 6.25 पर अगर वो बैंकों को लोन देगा, तो यानी कि अगर आप लोन देने जाएंगे तो आपका जो लोन है वो सस्ता मिलेगा आपको। तो अगर आप पहले देखेंगे कि आरबीआई कितने पे दे रहा था, आरबीआई दे रहा था 6.5 पे, अब कितने पे है 6.25। यानी कि लोन जो है सस्ता मिलेगा लोगों को। ठीक है, यानी कि इससे क्या दिखेगा, आप कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो जो होगा ज्यादा अब बढ़ेगा। जो ये फर्स्ट रेट कट है, यानी कि मई 2020, यानी कि जब कोरोना का समय काल शुरू होने से पहले, या जब उसमें एकदम पीक पे था, तो उस टाइम पे के बाद आज तक जो है पहला ये कट हुआ है। ये एमपीसी का जो डिसीजन था, ये वो आप देखेंगे कि सभी ने इसके फेवर में वोट किया। एमपीसी क्या है, आप देखेंगे एमपीसी जो एक कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें आरबीआई एंड गवर्नमेंट के तीन तीन सदस्य बैठते हैं, और उनको जो हेड करते हैं वो आरबीआई गवर्नर करते हैं। तो आरबीआई गवर्नर ये सब मिलके क्या करते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी भारत की बनाते हैं कि क्या हमें आगे इस फ्यूचर में देखना है इंडिया के लिए। तो जो संजय मल्होत्रा है, वो अभी न्यूली अपॉइंट आरबीआई गवर्नर है, तो उनके टेन्योर का ये एक बड़ा डिसीजन है। तो रेपो रेट देखिए क्या रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेपो रेट है, उससे आपकी जो है इकोनॉमी का कैश फ्लो डिसाइड किया जाता है। अगर जितना कम रेपो रेट होगा, ठीक है, अगर आप जितना कम रेपो रेट रखेंगे, उतनी ज्यादा कैश फ्लो हो जाएगा। रेपो रेट जितना कम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका कैश फ्लो ज्यादा रहेगा। एक इसी का अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या रहता है कि बैंक जो है आरबीआई को लोन दे रहे हैं, यानी कि उनके पास काफी पैसा पड़ा हुआ है, तो वो लोगों को देने की बजाय बैंक को दे रहे हैं, आरबीआई को। क्योंकि आरबीआई को अगर लोन देंगे तो गारंटी है कि उन्हें वापस मिलेगा। लोगों को अगर वो देंगे तो उसमें थोड़े से आप देखेंगे कि श्योरिटी नहीं होती कि लोन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो है डिसीजन जो है, आप देखेंगे रेपो रेट को घटाने का, इसका जो सबसे मेन कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देखेंगे ग्लोबल, अभी जो पूरा वर्ल्ड में आप देखेंगे इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा डाउन चल रही है बहुत से देशों की। इंडिया पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें 12 लाख का जो है टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया कि 12 लाख जो है इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा, इनकम टैक्स। तो ये जो क्यों लगाया गया, इनकम ग्रोथ हो, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो बढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, कंजम्पशन होगा, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा है। तो उससे क्या रहेगा, आप देखेंगे कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन में आप इनडायरेक्ट टैक्स तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है एक मेजर रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इससे क्या होगा, आप देखेंगे नए इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, क्योंकि लोग जो है लोन लेने जाएंगे, क्योंकि अब लोन जो है थोड़ा सस्ता मिलेगा। न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट खुलेंगे। अब नॉर्मली आप देखेंगे रेपो रेट का जो एक मेजर जो एक साइड देखेंगे ना, किससे रिलेटेड होता है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है। अगर रेपो रेट जो है ना आप ज्यादा कम कर दें, तो इन्फ्लेशन पे उसका असर पड़ सकता है। इन्फ्लेशन पे कैसा असर पड़ सकता है कि जैसे कि आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेपो रेट कम हुआ, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा।
अब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे। और जब आप ज्यादा परचेज करने जा रहे हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है, और अगर वो सप्लाई से बैक नहीं होती, तो उस स्थिति में क्या रहता है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो ये डिसीजन लिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि अभी जो हमारी जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ने की संभावना है वो 4.8 होगा, एक्सपेक्टेड होगा। और नॉर्मली जो आरबीआई की जो आप देखेंगे जो इंटरनल कमेटी जो बैठती है, तो इनका जो मानना है कि हमारा अगर इन्फ्लेशन रेट अगर 5% तक है ना, तो वो कंट्रोल में है। 5% या उससे अंडर में है तो हम कंट्रोल है, उससे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे 5 से ऊपर बढ़ जाता है इन्फ्लेशन रेट, तो हमें ज्यादा से ज्यादा गौर करने की जरूरत होती है। अगर इन्फ्लेशन रेट आप देखेंगे 5 से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर टाइम में 6 महीने या 1 साल में आप देखेंगे कि रेपो रेट को फिर से बढ़ा दिया जाएगा, 6.25 से 6.5 कर दिया जाएगा। इसका एक जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप देखेंगे जो बेनिफिट जो मिलेगा, वो मिलेगा बैंकिंग सेक्टर्स को। बैंकिंग सेक्टर्स को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, आप उनके पास क्या रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे। ठीक है, वो न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि जहाँ पे उनके पास देखेंगे कि आरबीआई की काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है कि उन्हें कहाँ पे लोन देना है, कहाँ पे लोन नहीं देना। तो ये एक जो है, अगर यहाँ पे भी अगर वो आरबीआई थोड़ा सा डीलरपन कर देगा, तो आप देखेंगे इकोनॉमी का जो है मल्टीप्लाई और एक्सेलेटर इफेक्ट है वो काफी ज्यादा बूस्ट होगा, काफी ज्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा। अगेन लिक्विडिटी इंक्रीज होगी क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, क्रेडिट फ्लो भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अब आप ये अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, साइड में कुछ ये चार्ट है। अब देखिए, ये मैंने जो ये डाटा उठा रखा है, यानी कि जो आप ये फिगर देखेंगे, ये इकोनॉमिक सर्वे से कि जो पॉलिसी रेट है पूरे वर्ल्ड में किस हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया को उसी आधार पे वो अपना बना के चल रहे हैं कि हमें जो आने वाले टाइम में जो है वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि ग्लोबल में जो है इकोनॉमी रेट जो है इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, नीचे स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। अब ट्रम्प आगे हैं, ट्रम्प की जो पॉलिसीज है वो स्टेबल होती नहीं है, उससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे कम हम उनसे दूर रह सके, यानी कि कम इफेक्ट पड़े। तो कुछ हमें अपनी इकोनॉमी को आप देखेंगे कि हमें मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। चाहे हम उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी करें या फिजिकल पॉलिसी, दोनों में आप देखेंगे चेंजेस देखने को मिले हैं अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर। अब इससे आप बोलेंगे कि रेपो रेट जो खत्म हुआ है, कम हुआ है, उससे मुझे क्या फायदा, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। देखिए, अगर रेपो रेट कम हुआ है, इससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर आपने होम लोन ले रखा है, जो आपकी ईएमआई होगी, अगर उससे क्या रहेगा, आप कम जाएंगी। होम लोन जो होंगे थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, बिजनेस लोन क्या रहेंगे, अगर कोई आप बिजनेस पर्पज के लिए कोई लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक अब आपको ज्यादा लोन अवेल करवाएंगे, क्योंकि उनके पास अब थोड़ा से ज्यादा मनी होगी बैंकों के पास। स्टॉक मार्केट की थोड़ी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। काफी टाइम से जो है स्टॉक मार्केट काफी ऊपर नीचे हो रहा है, काफी स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिला है, नए नए सेक्टर्स खुलेंगे इसके बाद। और बैंकिंग सेक्टर्स के पास क्या रहेगा, मोर क्रेडिट फ्लो रहेगा, उनकी जो कंडीशंस होगी लोन देने की वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। अगर आप एक उदाहरण देखेंगे कि चलो आप बोले कि मैंने तो होम लोन नहीं दे रखा, मैंने तो बिजनेस लोन नहीं ले रखा, स्टॉक मार्केट में भी निवेश नहीं करता, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से भी मुझे मतलब नहीं है, तो आप देखिए इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन किस तरीके से खराब चल रही है। ये आप अपनी स्क्रीन पे जो मैंने डाटा लगा रखा है, ये इकोनॉमिक सर्वे का जो अभी रिसेंटली सरकार ने जारी किया है, कि ओनियन का आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना था, 3 लाख एम्प्टी टन था। ठीक है, तो इसका जो कंजम्पशन हुआ है वो काफी कम हुआ है, यानी कि जो हमारे जो कंजम्पशन है ना, ये तो मैं आपको मैं जो बता रहा हूँ, खाने वाली चीजों का कंजम्पशन जो है वो काफी कम चल रहा है। हमारी जो अभी इकोनॉमी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा कम पर है। चाहे वो आप खाने वाली चीजों पे देखें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, तो उसको बढ़ाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रेपो रेट जो है उससे मदद करेगा हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ सके। अब जब हम देखते हैं जो आरबीआई की जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है कि आगे में आने वाले टाइम में वो किस तरीके से इंप्रूव होगी, तो उन्होंने कहा है कि जैसे कि आप देखेंगे कि जब उन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया, तो इससे सबसे जो डायरेक्ट बेनिफिट क्या रहेगा, जीडीपी की जो रहेगी ग्रोथ रेट वो बढ़ेगी। हमारी जो जीडीपी है
उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़मेंट होगा। आप देखेंगे कि हमारा जो फिस्कल ईयर है 2024-25 उसकी जो हमने ग्रोथ रेट हमने मान रखी है रही है 6.4, उससे थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या पता 7 तक पहुँच जाए, क्योंकि इनकम टैक्स पे भी राहत मिली है, ठीक है? पे कमीशन आया है। तो ये जो डिसीज़न्स है ना, ये क्यों सरकार ले रही है? वो इसलिए ले रही है क्योंकि उन्हें अपनी कंज़म्पशन बढ़ाना है। उन्हें अपनी मार्केट देखनी है कि हम अपनी मार्केट का साइज़ खुद बढ़ाएँ, ठीक है? ताकि हम देखें कि हमारी कंपनियों को बाहर जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। चाइना की कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्योंकि उनके पास चाइना में इतनी बड़ी मार्केट थी पहले तो खुद, जब उन्होंने उसको कवर किया तब वो बाहर निकले। तो इसमें हमारे सेक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हमने जो क्वार्टर वाइज़ जो एस्टिमेट किया है, जो हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगी 6.7, आप देखेंगे अब कि हमारा जो हो सकता है 7, और क्वार्टर 2 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7 पॉइंट, और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में 6.5। देखिए इकोनॉमी में जब हम ग्रोथ रेट देखते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो क्वार्टर वाइज हम डिवाइड करते हैं, यानी कि साल जो रहता है 12 महीने, उसको हम 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 महीने का एक क्वार्टर होगा। और हर क्वार्टर्स में, और जो हमारा जो साल की स्टार्टिंग रहती है वो अप्रैल से मार्च तक रहती है। अब आप देखेंगे कि अप्रैल से मार्च तक होगी, लेकिन इसमें हर क्वार्टर में ना ग्रोथ अलग अलग होगी इंडिया के इकोनॉमी के अनुसार। कि आप देखेंगे सीजन जो रहता है, कि अगर फेस्टिवल सीजन रहेगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बीच में अगर मानसून काफी अच्छा हो रहा है तो उसमें भी काफी ग्रोथ रेट हो सकती है। गर्मी का देखेंगे कि अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, अप्रैल के टाइम पे, मई के टाइम पे, तो उसमें ग्रोथ रेट थोड़ी कम हो सकती है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं। आप देखेंगे वर्ल्ड पे अगर कोई इवेंट घट रहा है तो उससे भी अफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन रेट जो है हमारी, जैसे मैंने डिस्कस किया था, 4.8 के अंडर रहेगी। अब इन्फ्लेशन जो है, आप देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन रहता है, कोर इन्फ्लेशन रहता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन आप देखेंगे कि सारा इंक्लूडेड होता है इसमें। कोर फूड प्राइजेस भी रहते हैं इसमें, एनर्जी के प्राइजेस भी रहते हैं, जैसे यानी कि फ्यूल के, पेट्रोल के जो दाम है उसको भी इंक्लूड करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में। कोर में क्या रहता है, हम ये चीजें हटा देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे फूड के प्राइजेस हो जाते हैं, जैसे कि फूड हो गया, एनर्जी होगी, तो ये काफी ज्यादा वेरी करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो इससे इन्फ्लेशन जो है ना, आप एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने से दो उसमें डिवाइड कर रखा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। तो ये जो है किस तरीके से इन्फ्लेशन रहेगा, ये जो प्रोजेक्टेड है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, इसमें ये ऐसा रहेगा। अब जो आरबीआई ने जो कुछ सवाल उठाए हैं कि इसके अलावा, रेपो रेट के अलावा, कि हमें और क्या ध्यान देने की जरूरत है अपनी इकोनॉमी में, तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें डिजिटल फ्रॉड की तरफ ध्यान देना है, कि आजकल नए नए तरीके के डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसमें हमें अवेयरनेस जारी करनी है, ठीक है। साइबर फ्रॉड भी आप देखेंगे कि पुलिस बन के, सीबीआई बन के इस तरीके के नए फ्रॉड्स आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आरबीआई ने बैंकों से एक बात कही है कि आप अपनी जो सिक्योरिटी को है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन कीजिए, उसमें कुछ नए इंप्रूवमेंट करते रहिए टाइम टू टाइम। और कस्टमर से भी उन्होंने कहा है कि आप भी क्या है, आप भी चौकन्ने रहिए कि आपसे किस तरीके से ट्रांजैक्शन करें, पूरा मेक श्योर कीजिए ताकि आप जो है स्कैम से बच सके। अब हमें क्या करने की आवश्यकता है, रेपो रेट जो हुआ है, ठीक है, उससे हमें क्या फायदा, तो उसमें आप देखेंगे अगर हमें क्या फायदा हो रहा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अगर आपका होम लोन है तो आप देखेंगे कि आपकी ईएमआई कुछ रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। अगर आप बिजनेस लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो काफी अच्छा टाइम है, अभी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको लोन जो है आसानी से मिल जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि क्या पता स्टॉक मार्केट में भी जो है थोड़ा बूम आ जाए। तो ये जो था रेपो रेट का हमने देखा, रिवर्स रेपो रेट के बारे में हमने जाना कि कैसे आरबीआई ने जो है इससे मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।